हे महादेव, कैसी परीक्षा है मेरी। जब आपने दर्शन दिए थे तो लगा था कि मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, इस क्षुधा से मुक्ति मिलेगी, मेरी बेचैनी का अंत होगा। किंतु यथार्थ तो कुछ और ही निकला। वर्ष बीते, ज्ञान बढ़ा, किंतु मेरा जीवन तो वही का वही। मुझे ज्ञात है कि मेरा जीवन मेरा नहीं, किंतु मेरा नहीं तो किसका, और जिसका है वो कहां है। मुझे ज्ञात नहीं कि मैं कौन, किंतु जिसे ज्ञात वो कहां है। स्वामी, कब तक हनुमान को परीक्षा देनी होगी? उसे अपने प्रश्नों के उत्तर कब मिलेंगे? पार्वती, हनुमान को केवल उसके प्रश्नों के उत्तर ही नहीं, उसे तो राम भी मिलेंगे। किंतु अभी उस क्षण में समय शेष है। उचित है, किंतु स्वामी, संकेत तो मिले, आश्वासन ना सही, आभास तो मिले। आप त्रिकाल ज्ञान की पीड़ा तो जानते हैं, किंतु उत्तरों के अभाव की पीड़ा आपने अनुभव नहीं किया है स्वामी। वो पीड़ा मैंने अनुभव की है जब मैं आपको ढूंढ रही थी। मुझे ये तो ज्ञात था कि मेरे गंतव्य आप हो, किंतु हनुमान तो ऐसा यात्री है जो केवल दौड़ रहा है, बिना इस ज्ञान के कि उसका गंतव्य क्या है। स्वामी, ये ज्ञात ना हो कि उत्तर क्या है, किंतु ये तो ज्ञात हो कि उत्तर है। हनुमान, सृष्टि में केवल आप जिनसे प्रश्न पूछने में मुझे भय प्रतीत होता है। आपने मेरा मार्गदर्शन किया, मैं धन्य हूं। सूर्यदेव से ज्ञान पाके मैं गदगद हो गया। प्रतीत हुआ अब जीवन परिवर्तित हो जाएगा, किंतु जब से मैं कृष्णकिंदा लौटा, ऐसा लग रहा है मानो किरपान से मैं फल काट रहा। अब ज्ञान तो प्रश्न भी बढ़ गए। प्रश्न के दर्शन होते, उत्तरों के दर्शन कब होंगे? आपने मार्ग का दर्शन करवाया, गंतव्य के दर्शन कब होंगे?
तुम्हें ज्ञान का मार्ग दिखाया है हनुमान, किंतु इस यात्रा में एक दूसरा मार्ग भी है, भक्ति का मार्ग, जिस पर तुम्हें चलना है। भक्ति के मार्ग में मार्गदर्शन नहीं होता हनुमान, वहां केवल आराध्य के दर्शन होते हैं, व्याकुलता नहीं होती, उन्माद होता है। और जब आराध्य को देख भक्त दौड़ता है तो मार्ग स्वयं प्रशस्त होता है हनुमान। एक दिन तुम्हें भी कोई भक्ति का मार्ग दिखाएगा। वही गंतव्य होगा हनुमान। और जिस क्षण तुम्हें अपने गंतव्य के दर्शन होंगे, उसी क्षण तुम्हें अनुभव होगा हनुमान कि उत्तर तो तुम्हारे सहयात्री थे। धैर्य रखो हनुमान, जिस समाधान की तुम्हें प्रतीक्षा है, उस समाधान को भी तुम्हारी ही प्रतीक्षा है। हे मेरे गणतव्य, हे मेरे प्रभु, तत्पर हूं मैं आपके दर्शन के, और प्रतीक्षण केवल आपकी प्रतीक्षा में जीवित हूं। शीघ्र आइए, आप चाहें तब तक मैं यही जान के तृप्त कि आप हैं। गुरुदेव, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या हम इस शुभ समाचार की घोषणा कर सकते हैं? महाराज, शुभस्य शीघ्रम। मैं अयोध्या नरेश दशरथ अत्यंत गर्व के साथ ये घोषणा करता कि कल प्रातः मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम के राज्याभिषेक के समारोह का आयोजन होगा। और इसी के साथ रघुकुल का संपूर्ण राज्यभार मैं अपने पुत्र राम को समर्पित करूं। सुमन जी महाराज, हम चाहते हैं कि आप ये शुभ समाचार हमारे समस्त राज्य एवं प्रजा तक पहुंचाएं। अवश्य राजन, मेरे लिए तो यह परम सौभाग्य की बात है। अब तो केवल एक ही विकल्प शेष है। मुझे महारानी कैकेयी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय का पुनः स्मरण कराना होगा। सुनो अयोध्या वासियों, सुनो। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कल प्रातः राज्याभिषेक होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर आप सभी अयोध्यावासी सादर आमंत्रित हैं। सुनो सुनो सुनो। स्वामी, राम का राज्याभिषेक? सुनकर ही हम परम सुख की अनुभूति हो रही है।
हुआ स्वामी? आप इस समाचार से प्रसन्न नहीं हैं?